श्री कृष्ण की सीख, धैर्य, आत्मविश्वास और सच्ची सफलता का मार्ग। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं पर विश्वास कर लेता है उसके लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। जीवन में सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं होती, सबसे बड़ी लड़ाई हमारे अपने मन के अंदर होती है। कभी डर हमें रोकता है, कभी असफलता का भय और कभी लोगों की बातें। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि जिस दिन इंसान अपने डर से ऊपर उठना सीख लेता है, उसी दिन उसकी असली यात्रा शुरू होती है। महाभारत में अर्जुन एक महान योद्धा थे। उनके पास शक्ति भी थी, ज्ञान भी था और अनुभव भी। फिर भी युद्ध शुरू होने से पहले उनका मन विचलित हो गया। वे अपने ही लोगों को सामने देखकर कमजोर पड़ गए। उन्हें लगा कि वे यह युद्ध नहीं लड़ पाएंगे। तब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया, कमजोरी शरीर में नहीं, मन में पैदा होती है। अगर मन मजबूत हो तो कठिन से कठिन परिस्थिति भी छोटी लगने लगती है। आज भी बहुत लोग अपनी क्षमता पर संदेह करते हैं। कोई सोचता है मैं यह काम नहीं कर पाऊंगा, कोई सोचता है मेरे पास उतनी योग्यता नहीं है, और कुछ लोग तो शुरुआत करने से पहले ही हार मान लेते हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं को कमजोर मान लेता है वही वास्तव में कमजोर बन जाता है। इसलिए सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास करना सीखो, क्योंकि जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो तब भी तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हें आगे बढ़ा सकता है। कृष्ण हमें धैर्य का महत्व भी समझाते हैं। वे कहते हैं, प्रकृति में हर चीज सही समय पर फल देती है। बीज बोने के तुरंत बाद पेड़ नहीं उगता, उसे समय चाहिए, धूप चाहिए, बारिश चाहिए और धैर्य चाहिए। उसी प्रकार जीवन में भी सफलता एक दिन में नहीं मिलती। बहुत लोग कुछ दिनों तक मेहनत करते हैं और जब तुरंत परिणाम नहीं मिलता तो निराश होकर रुक जाते हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं, धीरे चलने वाला व्यक्ति भी मंजिल तक पहुंच जाता है यदि वह रुकता नहीं है। महाभारत में पांडवों ने वर्षों तक कठिनाइयां झेली। उन्होंने वनवास सहा, अपमान सहा, लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा और अंत में समय ने उन्हें न्याय दिलाया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कठिन समय में धैर्य ही सबसे बड़ा साथी होता है। आज की दुनिया में लोग दूसरों की प्रशंसा पाने के लिए जीने लगे हैं। अगर लोग तारीफ करें तो खुशी, और अगर आलोचना करें तो दुख। लेकिन कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों की राय पर अपना जीवन चलाता है वो कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। लोगों का काम बोलना है। आज वे तुम्हारी आलोचना करेंगे और कल तुम्हारी सफलता की प्रशंसा भी करेंगे। इसलिए अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, ना कि लोगों की बातों पर। कृष्ण कहते हैं, अगर रास्ता सही है तो अकेले चलने से मत डरो, क्योंकि इतिहास गवाह है कि बड़े परिवर्तन हमेशा कुछ लोगों ने अकेले ही शुरू किए थे। जीवन में असफलता भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। अधिकतर लोग असफलता को अंत समझ लेते हैं, लेकिन कृष्ण कहते हैं, असफलता अंत नहीं बल्कि अनुभव का प्रारंभ है। अगर इंसान कभी गिरा ही नहीं तो उठना कैसे सीखेगा? अगर कभी हार नहीं मिली तो जीत का मूल्य कैसे समझेगा? इसलिए जब भी जीवन में असफलता मिले तो खुद को कमजोर मत समझो, बल्कि यह सोचो कि भगवान तुम्हें कुछ नया सिखाना चाहते हैं। महाभारत में भी कई बार पांडवों को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हर हार से कुछ सीखा और वही सीख आगे चलकर उनकी ताकत बन गई। कृष्ण हमें क्रोध से बचने की भी शिक्षा देते हैं। वे कहते हैं, क्रोध बुद्धि को नष्ट कर देता है। जब इंसान क्रोध में होता है तो वह सही और गलत का अंतर भूल जाता है। एक पल का गुस्सा वर्षों के रिश्ते तोड़ सकता है। इसलिए निर्णय हमेशा शांत मन से लेना चाहिए, क्योंकि शांत व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी सही रास्ता चुन लेता है। कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने क्रोध पर विजय पाली उसने स्वयं पर विजय पाली। आज लोग सफलता को केवल धन से मापते हैं, लेकिन कृष्ण के अनुसार सच्ची सफलता केवल धन कमाने में नहीं है। सच्ची सफलता वह है जहां मन में शांति हो, परिवार में प्रेम हो
और चरित्र में ईमानदारी हो। क्योंकि धन खोकर दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन चरित्र खो जाने पर विश्वास वापस पाना बहुत कठिन होता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, अपनी पहचान अपने चरित्र से बनाओ, केवल अपने धन से नहीं। कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि जीवन में हमेशा सीखते रहना चाहिए। जो व्यक्ति यह सोच लेता है कि उसे सब कुछ पता है, वहीं से उसका विकास रुक जाता है। ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। हर दिन कुछ नया सीखने वाला व्यक्ति कभी पीछे नहीं रहता। महाभारत में स्वयं श्री कृष्ण भी हर परिस्थिति के अनुसार नई रणनीति बनाते थे, क्योंकि वे जानते थे कि केवल वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो समय के साथ स्वयं को बेहतर बनाता रहता है। कृष्ण कहते हैं, सीखना बंद करना आगे बढ़ना बंद करने के समान है। जीवन में अच्छे मित्रों का भी बहुत महत्व होता है। गलत संगति धीरे धीरे इंसान को गलत रास्ते पर ले जाती है, जबकि अच्छे लोग हमें बेहतर बनने के लिए प्रेरित करते हैं। इसलिए कृष्ण कहते हैं, ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हें ऊपर उठाएं, नीचे न गिराए, क्योंकि संगति का प्रभाव धीरे धीरे हमारे विचारों और हमारे भविष्य दोनों को बदल देता है। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, अपने जीवन को इतना श्रेष्ठ बनाओ कि तुम्हारी उपस्थिति से दूसरों को प्रेरणा मिले। केवल अपने लिए जीना आसान है, लेकिन दूसरों के जीवन में अच्छाई लाना ही महानता है। अगर तुम्हारे कारण किसी के चेहरे पर मुस्कान आती है, अगर तुम्हारे शब्द किसी टूटे हुए व्यक्ति को हिम्मत देते हैं, तो समझो कि तुम्हारा जीवन सार्थक हो रहा है। इसलिए कभी हार मत मानो, कभी स्वयं पर संदेह मत करो। धैर्य बनाए रखो, सीखते रहो और भगवान पर विश्वास रखते हुए अपने कर्तव्य का पालन करते रहो। क्योंकि श्री कृष्ण की सबसे बड़ी विजडम यही है, जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी अपने विश्वास, अपने धैर्य और अपने अच्छे कर्मों को नहीं छोड़ता, अंत में विजय उसी की होती है। और याद रखो, जीवन की सबसे बड़ी जीत दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि स्वयं को बेहतर बनाने में होती है।